हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम पार्ट 13 के चौथे वीडियो में आपको उन महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो उनकी आने की संभावना 100% परीक्षा के अंदर रहती है। ठीक है, तो चलिए उन चार रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन है इसकी, उसका नाम है आपका मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले हमें मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के बारे में आपको बताते हैं। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया एक अच्छी इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण अभिक्रिया मानी जाती है। देखो यह मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। मस्टर्ड का मीन्स क्या होता है? सरसों। ऑयल माने क्या होता है? तेल। ठीक है, यानी इस रिएक्शन के अंदर जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद में से सरसों के तेल के समान क्या आती है? गंध आती है। इसलिए इस रिएक्शन को हम मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम इसमें, हम जब किसी प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन की क्रिया कराते हैं, जब किसी प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन C6H5NH2, जब किसी प्राथमिक एमीन एनिलीन की जगह पर एथिलेमीन लेते हैं। क्या लेते हैं हम? जब किसी प्राथमिक एमीन जैसे एथिलेमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराते हैं। क्या कराते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराते हैं, तो हमको एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड H+C। ठीक है, यहां से आपको NHC2H5। ठीक है, देखो यहां से एक हाइड्रोजन हमने ले लिया NHC2H5, एक H को हम क्या लिखेंगे? अपन SH लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, जब किसी प्राथमिक एमीन जैसे एथिल एमीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे हम? कार्बन डाई सल्फाइड के साथ कराएं, तो हमको एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होगा। क्या होगा? माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, इस माध्यमिक यौगिक की क्रिया हम दोबारा से किसके साथ कराएंगे? HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है भैया, जब इसकी क्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा एक सरसों के गंध जैसा पदार्थ एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसे हम एथिल आइसोथायोसाइनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये, यानी टोटल मिला के हमको 2HCl को बाहर करना है। 2HCl। ठीक है, हमने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया और Cl। HgS को हटाया प्लस HgS हट गया हमारा। ठीक है, देखिए हमने यहां से C2H5 को नहीं हटाया, तो C2H5N को नहीं हटाया, N आ गया। C को नहीं हटाया, C आ गया। S को नहीं हटाया, S आ गया। इसको ही हम एथिल आइसोथायोसाइनेट कहते हैं, जिसकी गंध किसके समान होती है? सरसों के तेल के समान। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से बेटा देखना है, जब किसी प्राथमिक एमीन जैसे एथिल एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराते हैं तो एक माध्यमिक यौगिक बनता है। उसकी क्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो मर्क्यूरी क्लोराइड में आपको देखो एक हाइड्रोजन एक 2 Cl चले जाते हैं। ठीक है,
यहाँ से जाने के बाद आपका S चला जाता है, Hg चलाता है, ठीक है। अब जो बचने वाली चीज है S बचा, C बचा, N बचा, C2H5, इनको हम लाइन से यहाँ से इस तरीके से लिखते चले जाते हैं, C2H5NCS, ये बच गया C2H5NCS, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद जो इस चैप्टर में एक दूसरी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है आपका कार्बोइल एमीन अम्लीय। क्या था आपका? कार्बोइल एमीन अम्लीय, ठीक है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब कार्बोइल एमीन अभिक्रिया में क्या करेंगे हम, ठीक है, जब हम किसी प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन की क्रिया कराएंगे, क्या कराएंगे? एनिलीन की क्रिया, तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। यहाँ पर हम एथिल एमीन भी ले सकते हैं और एनिलीन भी ले सकते हैं। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे? क्लोरोफॉर्म, और क्षार का मतलब होगा KOH, ये आपकी क्षार हो गई, इसका नाम हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एनिलीन, ठीक है बेटा। अब इसकी क्रिया हम कराते हैं तो आपको क्लोरीन के अकॉर्डिंग क्षार की मात्रा, देखो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ऐसे ये माइनस वाला है और ये आपका प्लस वाला मान लीजिए, तो 3K के साथ क्या जाना है आपका Cl, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या लगाओगे आप? 3 लगाना, क्या लगाओगे? 3, तो यहाँ लिख देंगे 3KCl, ठीक है बेटा, 3KC लिख दिया। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 और 3 कितने हो गए? 6, तो 3H2, और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 3, तो यहाँ भी आप लिख दीजिए 3। मतलब यहाँ पर हमने N का उपयोग नहीं किया और यहाँ हमने C का उपयोग नहीं किया, इसको जैसा का तैसा लिखते चले जाइए, C6H5NC, इसको बोलते हैं हम फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है बेटा, फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। इसमें से गंध आती है कार्बोइल एमीन, क्या कहते हैं इसको? हम कार्बोइल एमीन कहते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो तीसरे नंबर की इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो आती है आपकी ग्रेवियल थैलेमाइड, ग्रेवियल थैलेमाइड क्रिया, ठीक है बेटा। ग्रेवियल थैलेमाइड में आपको क्या करना होता है कि हम जब थैलेमाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे? QH के साथ, तो थैलेमाइड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। थैलेमाइड की क्रिया आपकी होगी, देखो ये आपका थैलेमाइड का फॉर्मूला होता है CO और NH, इसको कहते हैं बेटा थैलेमाइड, ठीक है। जब हम थैलेमाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे? KOH के साथ कराएंगे, ठीक है। देखो हमने KOH के साथ कराई, तो यहां से हाइड्रोजन आपका जाएगा और यहां से आपका OH जाएगा, यहां से क्या निकल गया आपका H2, इसका मतलब K इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो जो अगला उत्पाद आपका बनेगा वो CO N की जगह N ही रहेगा, केवल क्या जुड़ जाएगा आपका? K। अभी तक इसका नाम थैलेमाइड था, अब इससे पोटेशियम जुड़ने के कारण इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम थैलेमाइड, ठीक है बेटा। अच्छी तरीके से सुना है ना? अभी तक इसका नाम क्या था? थैलेमाइड, जब से पोटेशियम लग गया तो इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम थैलेमाइड, ओके। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया हम दोबारा से कराएंगे, किसके साथ? एथिल आयोडाइड के साथ। देखना बेटा अच्छी तरीके से, CONK, इसकी क्रिया हम कराएंगे C2H5 एथिल आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो यहां से आपका K चला जाएगा और यहां से आपका I चला जाएगा, टोटल यहां पर क्या चला जाएगा? K और I। जब यहां से KI चला गया तो C2H5N से जुड़ जाएगा, तो CO
ये भी CO NC2H5। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आपको अभी तक वही थैलेमाइड नाम चल रहा था, अब इसका नाम हो जाएगा एन एथिल थैलेमाइड। एन एथिल थैलेमाइड। ठीक है भैया, ओके। एन एथिल थैलेमाइड की क्रिया हम एन एथिल थैलेमाइड का क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे, जल अपघटन। मैं ऊपर से मिटाना चाह रहा हूं, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, जब एन एथिल थैलेमाइड का मैं क्या कराऊंगा, जल अपघटन। तो देखो एन एथिल थैलेमाइड लिखो, CO NC2H5। ठीक है, इसका जल अपघटन कराने के लिए हमको दो जल के अणु लेना है, H और OH और H और OH। ठीक है बेटा, यहाँ आपको ये वाला पोर्शन आपको अलग लिखना है। तो C2H5 NH2 बन गया, C2H5 NH2। देखो ये एमीन बनाने की एक विधि है, इसमें हम एमीन बना सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहां लिख दिया। अब ये जो बचा है उसको डायरेक्ट लिखते जाइए आप। देखो CO, देखो यहां पर आपको CO बचा, ये भी CO बचा। इस OH को इस C से जोड़ दो, इस OH को इससे जोड़ दो, तो OH यहां और OH यहां। इसको बोलेंगे हम थैलिक अम्ल। क्या बोलेंगे भैया, थैलिक अम्ल। ठीक है बच्चों, ठीक। तो दोस्तों आपको ये तीनों रिएक्शन अच्छी तरीके से मेरे समझ में आ जाना चाहिए तुम्हारी, है ना। देखिए एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसका दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर मैं अगली नेक्स्ट रिएक्शन भी कराता हूँ। चलिए फटाफट से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिए बेटा। चलो मैं साफ करता हूँ उसको। रिएक्शनों को जितना ज्यादा अपने कॉपी पे करके देखोगे उतनी अच्छी तरीके से तुमको आएंगी। और ऑर्गेनिक में बेटा मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जितनी ज्यादा कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करोगे रिएक्शन बनाने की, उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आती है आपकी इसकी जो 4th नंबर की रिएक्शन है, वो है आपकी सैंडवियर। सैंडवियर अक्रिया। ठीक है, देखो सैंडवियर अक्रिया में क्या होता है, हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। बेटा N2Cl को डाइएजो ग्रुप कहते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम क्या कराएंगे, CuCl और HCl की उपस्थिति में हम कराएंगे। तो हमको यहां पर क्या होगा, C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन हमको प्राप्त हो जाएगा। और ये आपका N2 बाहर हो जाएगा। ठीक है जी, N2 यानी CuCl आपका कैसा हो जाएगा, आपका बाहर का बाहर ही हो जाएगा CuCl। देखो यहां से मान के चलिए आप CuCl बाहर हो गया। ठीक है, और N2 बाहर हो गया, ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, ये इसकी रिएक्शन आपकी सैंडवियर के नाम से आएगी। बेंजीन, बेंजीन बोलेंगे
डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है भैया, तो दोस्तों ये आपकी चौथे नंबर की रिएक्शन भी इसकी कंप्लीट होगी। अब इसके बाद आएगी इसकी शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। दोस्तों ये पार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस बार इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो एक रिएक्शन आपको इसमें से अवश्य पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन आपकी ये होती है कि इसमें हम बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया C6H5COO, इसमें हम बेंजीन क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, एनिलीन के साथ, H2N C6H5। तो यहां से बेटा एक H और एक आपका Cl बाहर हो जाएगा, माइनस का HCl, यहाँ पर NH बचेगा तो C6H5COO NH C6। ठीक है, ठीक है। यहां बेंजीन एंड बेंजामाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपकी टोटल 5 आपकी रिएक्शन है, जो कोई इंपोर्टेंट रिएक्शन है। पहले हमने कराई आपको मस्टर्ड वाला क्रिया, दूसरे नंबर पर आपको करवाई थी हमने ग्रेवियल थैलेमाइड क्रिया, तीसरे नंबर पर कार्बिल एमिनम क्रिया, चौथे नंबर पर सैंडवेयर क्रिया और 5वें नंबर पर शॉर्टन बॉमन क्रिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चारों 5 लेक्चर आपकी अच्छी समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, और इसके अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में आपके पास भेजेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।